बच्चों, क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या देखा है? जी हाँ बच्चों, गांव में यहाँ तक कि अब तो शहरों में भी कुछ कारणों से जब चारों तरफ पानी भर जाता है तो उसी को हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना मुश्किल हो जाता है। जो जहाँ है वह वहीं फंसा रह जाता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है, यहाँ तक कि लोगों के घर भी गिर जाते हैं। इस तरह के जल भराव से जन धन का भी बहुत नुकसान होता है। तो ऐसी ही बाढ़ में फंसी एक लड़की की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे उसने अपनी सूझबूझ से इस मुश्किल परिस्थिति में काम लिया। साहसी सीमा। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी पड़ रहा था। वे भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात न हो सकी। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढाढ़स बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उसके माता पिता भी वहां आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। तो देखा बच्चों, कैसे इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी सीमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने कैसे अपना और अपने भाई का ध्यान रखा। बच्चों, अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि बाढ़ के बचाव के क्या उपाय हैं और बाढ़ किन कारणों से आती है और भी बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और उनसे कैसे हम बच सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।